हेलो नमस्कार। मैथ क्लासेस जीरो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं आज साइंस की कुछ प्रश्न हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ आपको थ्योरी भी मिलने वाली है। आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको आगे से मिल जाएंगे आगे वाली क्लास में। आज आपको थ्योरी के साथ पढ़ाने वाले हम सदिश और अदिश राशियों के बारे में। तो आज आप राशियों के बारे में जान लीजिए कि राशि को कैसे पहचानेंगे। आज से आपकी राशियों की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आइए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हमें पढ़ना है राशियां। क्या पढ़ना है? राशियां। राशि तो राशि कितनी प्रकार की होती है? सदिश और अदिश। राशियों को हम क्या बताते हैं? सदिश और अदिश के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। सदिश और अदिश दो तरह की राशि होती है, सदिश और अदिश। सदिश और अदिश राशि को कैसे पहचानेंगे? तो देखो, सदिश राशि सबसे पहले हम पढ़ते हैं अदिश राशि। अदिश राशि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, कि ऐसी राशि होती है। अदिश राशियों को हम कैसे पहचानेंगे? अगर हमसे पूछा है कि अदिश राशियां क्या है, तो अदिश राशियों को हम पहचानेंगे। क्या होता है? अदिश राशियों केवल परिणाम होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। अदिश राशियों में परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती। ऐसी राशि क्या कहलाएंगी? हमारी अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण दिए गए दूरी। तो दूरी क्या होती है हमारी? दूरी में परिमाण तो होता है, दिशा नहीं होती। हम किसी भी दिशा में चलेंगे तो हमारी दूर क्या होगी? दूरी होगी। कुछ दूरी तय करेंगे। दूरी हमेशा प्लस में रहती है, माइनस में नहीं रहती। चाल चाल हमारी कैसी होगी? अदिश राशि। कोई दिशा नहीं होती चाल में। द्रव्यमान, आयतन, समय, तापमान आदि, ये सभी हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि। और अदिश राशि आगे दूसरी हमारी सदिश राशियां। सदिश राशियां सदिश राशियां क्या होती है हमारी? सदिश राशियों को कैसे पहचानेंगे कि हमारी सदिश राशि है? सदिश को पहचानने का तरीका है, सदिश राशियों में परिमाण तो होता ही है। क्या? परिमाण के साथ क्या हो? परिमाण के साथ दिशा भी हो। क्या हो? परिमाण के साथ दिशा। परिमाण और दिशा दोनों होती है, दिशा भी हो। ऐसी राशि जिसमें परिणाम के साथ क्या हो? परिमाण के साथ दिशा भी हो। परिमाण के साथ दिशा भी हो तो क्या कहलाएंगी? सदिश राशियां। सदिश राशियों को कैसे पहचानेंगे? उदाहरण दिए हुए हमें बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय संवेग, विद्युतीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। ऐसी हमारी सभी राशियां क्या कहलाएंगी? सदिश राशियां। अगर आपको जैसे बहुत सारी राशि सदिश राशियां हैं हमारी, जैसे आपको पीछे लेकिन मिल जाए क्या? कोणीय वेग। क्या मिल? कोणीय वेग, कोणीय वेग हमारी क्या होंगी? यह कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। ये सही है हमारी राशियां कैसी? कोणीय संवेग, विद्युतीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ये सभी हमारी राशियां कैसी हो जाएंगी? सदिश राशियां। तो हमारी अदिश सदिश राशियां आपने अच्छे से पढ़ ली होंगी। अदिश सदिश राशियां क्या है हमारी? बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय संवेग, विद्युतीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, सभी हमारी कैसी राशि है? सदिश। तो अब सदिश अदिश का कोई प्रश्न आ जाएगा आप तुरंत कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्लास में। इन राशियों के मूल राशि क्या है? हम मूल राशियों के बारे में पढ़ लेते हैं। मात्रक क्या है और संकेत। तो मूल राशियों के मात्रक और संकेतों के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी मूल राशियां होती हैं 7। मूल राशि कितनी होती है? मूल राशि मूल राशि होती है हमारी 7।
कितनी होती है? 7। 7 कौन कौन सी होती है? सभी के नाम लिख लेते हैं। पहली होती है हमारी लंबाई। लंबाई के मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई को किसमें नापते हैं? वैसा ही मात्रक हमारा मीटर। संकेत क्या होता है? एम। संकेत क्या है? एम। दूसरी हमारी राशि है मूल राशियों में द्रव्यमान। कौन सी? द्रव्यमान। मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। संकेत है हमारा केजी। तीसरी हमारी राशि क्या है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक सेकेंड प्रति एस। चौथी हमारी राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा को हम किसमें नापते हैं? एम्पियर में। संकेत होता है ए। हमारी 4 राशियों में आपने पढ़ चुकी है। चारों राशियों के हमें ऐसा ही मात्रक दिए और इनके प्रतीक दिए। ऐसा ही मात्रक का मतलब होता है इनको हम किस इकाई में मापते हैं, किस इकाई में हम इनको मापते हैं। पांचवी हमारी मूल राशि है तीव्रता। तीव्रता। तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या हमारा? कैंडेला। कैंडेला का संकेत है सी डी। चौथी राशि हमारी तापमान। तापमान को हम किसमें नापते हैं? केल्विन में। संकेत हमारा क्या है? के। चौथी राशि है पदार्थ की मात्रा मोल। मोल का संकेत क्या है? एमओ एल मोल। हमने 7 मूल राशियां पढ़ी हैं। 7 मूल राशियों के ऐसा ही मात्रक दिए हैं और उनके संकेत दिए हुए। आप संकेतों को अच्छे से याद कर लेंगे। संकेत और ऐसा ही मात्राओं को इन 7 मूल राशियों में से आपको ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्नों में राशि मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं क्लास में। पूरक राशियां क्या होती है? 2 हमारी पूरक राशि हैं। 7 हमारी क्या हो गई? मूल राशि। मूल राशि हमारी कितनी थी? 7 मूल। ये याद रखना है कि मूल राशि कितनी होती है। मूल राशि होती है हमारी 7 और पूरक राशि कितनी होती है? पूरक राशि होती है हमारी 2। पूरक राशि कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? पहली हमारी समतल कोण और दूसरी है घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। प्रतीक है आर ए डी। आर ए डी समतल। दूसरी हमारी घन कोण। घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। प्रतीक है एस आर। अगर आपसे प्रतीक पूछे या मात्रक पूछे आप तुरंत चाहे आपसे पूछे क्या मूल राशि या आपसे पूछे पूरक राशि, दोनों ही मूल राशि और पूरक राशियों के आपके पास क्या प्रतीक और एसआई मात्रक आपके को याद हो जाएंगे। तो आप जल्दी से क्लास को देख लीजिए, आपको तुरंत ही मूल राशियों के क्या हो जाएंगे, अपनी जो मूल राशियां 7 उनके ऐसा ही मात्रक और प्रतीकों को अच्छे से याद कर लीजिए। पेपर में ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न में आने वाले प्रश्नों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। ठीक, आगे क्लास में चलते हैं। हमें दूरी से संबंधित कुछ इकाइयां दी गई हैं, इन इकाइयों को हम याद कर लेंगे। जैसे हमें दी है पहली प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष हमसे ऑप्शन में पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। हमसे प्रश्न में पूछेगा कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो हमसे पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। तो हम बता देंगे कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं? दूरी। आपको 4 ऑप्शन देता है और ये तो पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9 दशमलव कितना होता है? 9.467 गुणा 10⁻16 मीटर। याद रखिए क्या? मीटर। अगर इसी को हमसे पूछ क्या दिया हो, ऑप्शन में दिया हुआ हो 9.467 गुणा 10⁻13 यहाँ दिया हुआ किलोमीटर। क्या दिया होगा? किलोमीटर। किलोमीटर। तो ये भी हमारी क्या है? राशि है। ये भी हमारी क्या है? एक प्रकाश वर्ष बराबर हमसे पूछ लिया, मीटर न देके उसने क्या दे दिया? किलोमीटर। तो 10 कितनी पे हो जाएगी? 13। तो हमारे ये भी क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणा 10⁻13 किलोमीटर। तो पहली दूरी हो गई हमारी। प्रकाश वर्ष को किसमें नापते हैं? प्रकाश वर्ष इकाई क्या है? दूरी की। उसकी क्या है? 9.467 गुणा 10⁻16 मीटर होती है एक प्रकाश वर्ष बराबर।
एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर हम एक पारसेक को किस में नापे? प्रकाश वर्ष में। एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में कितना नापेंगे? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष में तो कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर इसी को हम किस मीटर में नापे तो, इसी को अगर हम मीटर में नापेंगे तो एक पारसेक बराबर होगा 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। कितना होगा? 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। तो आज हमने आपको राशियों से संबंधित क्लास बताई थी। राशियों से बताया था कि कौन सी हमारी अदिश राशि है, कौन सी हमारी सदिश राशि है। आपको हमने मूल राशियों के बारे में बताया, मूल राशि क्या होती है, और जो इकाई दी गई है, दूरी की जो इकाई है, उन इकाइयों के बारे में आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।